हिंद साथियों नमस्कार। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 19 नंबर। तो इसमें जो है 15 मैथ के रहेंगे, 5 रीजनिंग। एसएससी जीडी रेलवे और अग्निवीर सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी वीडियो है। आइए देखते हैं। 31 नंबर सवाल कह रहा है क्रम संख्या में अगली संख्या क्या होगी। तो 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है जी। अगली संख्या यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे +1 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे +1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे +2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कितना हो रहा है जी, +2 की वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पे +4 की वृद्धि हुआ, तो यहाँ भी +4 की वृद्धि होगी। तो 11 4 कितना हो जाएगा जी, 15। ठीक है जी। तो देख लीजिए इसमें कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, देख लीजिए इसमें। अब 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल है √1936 का वर्गमूल निकालना है। देखिए √1936, इसका मतलब होगा 1936 का आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है जी। यहाँ पे 2 छिपा रहता है, स्क्वायर रूट का सिंबल है ये। इधर से पेयर बनाइए। देखिए 19 बन गया। तो 19 के लिए हम 4 को 2 बार लिखते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा। 1 4 यहाँ लिख दीजिए, घटाइए इसको, इसको जोड़िए तो ये हो गया 8 हो गया। और ये देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, 3। और एक ही बार 2 उतरता है, 336 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यदि आप 4 लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक 4 लिखिए, 4 चौका 16, 4 8 32 है, 1 33। तो कितना आंसर हो जाएगा, 44। ठीक है जी। तो 44 इसका हो जाएगा। देखिए 44 आंसर है ए में, 32 का ए हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर है 2 का स्क्वायर गुणे 4 गुणे 8। और नीचे क्या है जी, नीचे 2 का पावर 4 है। ठीक है। तो इसको देख लीजिए, 2 गुणे 2 हो गया ऊपर, 4 लिख दिए, और इधर 8 लिख दिए, और नीचे लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब काट दीजिए, और ये दोनों से ये 4 कट गया, सिर्फ क्या बच गया, 8। 8 आंसर हो गया। ठीक है जी। तो आंसर मिलाइए इसका 8, बी में दिया है। ठीक है। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल देखिए, बोर्ड मास वाला आ गया। बोर्ड मास वाला देखिए, फ्रैक्शन दिया है 4/11। ठीक है जी। डिवाइड 5/22, और मल्टीपुल है 5/4। तो बोर्ड मास में आप जानते हैं, देखिए बोर्ड मास में आपको जो जो सिंबल दिया है, देखिए डिवीजन, ये डिवीजन यहाँ पे है, और ये मल्टीपुल। तो डिवीजन और मल्टीपुल दिया है तो पहले डिवीजन का क्रिया करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए 4/11, और ये गुणा हो जाएगा तो ये 22/5 हो जाएगा, और ये पहले से था मल्टीपुल इधर। अब काट दीजिए, 11 दूना 22, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, सिर्फ 2 आंसर। ठीक है जी, 2 आंसर हो गया। तो देखिए इसको 2 आंसर इसमें है आपको सी में। ठीक है जी। 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 35 नंबर सवाल लिख रहा है 1500 रुपया पर 7% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो पी आपका कितना दिया है, 1500। ठीक है जी। और टाइम कितना दिया है, टाइम 3 वर्ष दिया है, और रेट क्या दिया है, तो 7%। तो एसआई निकालना है। तो एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट मूलधन गुणे दर कितना है 7%, गुणे टाइम कितना है 3, और नीचे होता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 15 7 105 हो गया यहाँ, और 105 में आप गुणा करिए 3 से, तो 5 से 15, 1 हो गया, और ये 315 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है जी, 315 रुपया ब्याज हो गया। मिलाइए इसको, 315 रुपये कितना दिया है, सी में दिया है। ठीक है जी, सी में 315 दिया है। 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया है, 168 में बेची गई, तो लाभ परसेंट बताइए। तो सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 150 रुपया, और एसपी क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 168 रुपया। 168 रुपया हो रहा है। तो लाभ बताइए, लाभ इसमें कितना हो रहा है जी, तो लाभ कितना हो गया, 18 रुपया। कितना हो गया जी, लाभ हो गया 18 रुपया। 18 रुपया लाभ हो गया। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो लाभ में 100 से गुणा करना है, मतलब 18 में 100 से गुणा कर दीजिए, नीचे सीपी दे दिए कॉस्ट प्राइस, तो सीपी है 150। काट दीजिए इसको, 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, और ये 5 से 2 बार में, तो 6 दूना 12% आंसर। ठीक है जी, 12% लाभ आपका ये में दिया है। ठीक है। 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर
37 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी? 37 नंबर लिख रहा है एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि देखिए, ये सर्किल दिया है, इसका इसका व्यास दिया है, देखिए व्यास हो गया 28, व्यास दिया है 28, तो आर क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, मतलब 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो 2 गुणे 22/7, और त्रिज्या आपका हो गया 14, काट दीजिए इसको, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना क्या हो जाएगा जी? 88 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। 88 देखिए कहीं दिया है, तो 88 आपका मिलेगा सी में। ठीक है जी, 37 का सी हो गया 88। तो अब अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर में आप देख लीजिए। 38 में तो आपको याद करना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वृत्त का कोणों का योग होता है 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, वर्ग के चारों कोणों का योग 360, और आयत के चारों कोणों का योग 360, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए 39 नंबर कह रहा है, 39 नंबर लिख रहा है 8 का घन, 8 का घन मतलब 8 का पावर 3 करिए, तो 8 गुणे 8 गुणे 8, तो यहाँ तक 8 नहीं 64, और 64 में 8 से गुणा करिए, 8 चौका 32, और 8 छके 48, 3 51, 512, 512 देखिए दिया है डी में। ठीक है जी, 39 का डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न लिख रहा है 40 नंबर, 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, पढ़िए। 9.2 और क्या दिया है, गुणा 0.0001, नहीं एक ही दो ही जीरो है, तो देखिए 9.2 इंटू 0.001। देखिए अब मैं आपसे बताऊं, यहाँ पे जब आप डेसिमल हटाइए तो 92/10 हो जाएगा, इधर 1/, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना जी, 1/1000 हो जाएगा। अब देखिए 92 में 1 से गुणा करिएगा, 92 नीचे हो जाएगा 10,000, 10,000 हो जाएगा। तो जब हटाइएगा इसको, तो आप देख लीजिए 92 क्या हो जाएगा, 10,000। तो अब जब डेसिमल बैठाना हो तो नीचे 4 जीरो है, तो डेसिमल देखिए ये 92 के 4 डिजिट पहले, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो डेसिमल ऐसे बैठाते हैं, आप देख लीजिए आंसर 0 पॉइंट, यहाँ 0 बैठा सकते हैं, 0.0092, आंसर मिलाइए 0.0092, आपका हो गया आंसर ए। ठीक है जी, 40 का ए। 41 नंबर देख लीजिए, 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल पढ़िए, 20% को भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। देखिए 20%, अब इसको भिन्न में बदलना है तो 20, परसेंटेज बदलना नीचे 100, काट कूट कर दीजिए, भिन्न बन जाएगा। ये हो गया आपका 5 बार में, तो ऊपर जगह 1 नीचे 5, यही आंसर हो गया 1/5। 1/5 देखिए बी में दिया। ठीक है जी, 42 नंबर सवाल देखिए। 42 नंबर सवाल लिख रहा है 0.01। ठीक है जी, इसको जोड़ना है, फिर देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट को रखिए, फिर तीसरा में दिया है 0.001। ठीक है, ऐसे दिया है, इसको जोड़ना है तीनों को, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिख के जोड़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो रख के, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, और पॉइंट ये जीरो, मतलब 0.111। ठीक है जी, मिलाइए, आंसर हो गया सी। ठीक है जी, आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न लिख रहा है 43 नंबर। 43 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी? 43 नंबर लिख रहा है 0.777, 3 है नहीं 4 है 7। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो 0.3 है, उसके बाद कितना है 0.77, 2 7 है, उसके बाद 0.7। ठीक है जी, इसको जोड़िए, जोड़ना है, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिख के जोड़ते हैं। देखिए ये कुछ नहीं तो इसको जीरो करके बराबर कर सकते हैं आप, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जोड़िए, 7 हो गया यहाँ पे, ये 7 7 14 का 4 हो गया, ये 7 3 21 है, 1 22 हो गया, आपके पास 2 बच गया, 7 चौका 28 और 2 30, और पॉइंट कितने बाद हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 4 अंक पहले है डिजिट। ठीक है जी, 4 अंक पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ बैठा दीजिए, मतलब 3.0247, 3.0247। ठीक है जी, मिलाइए, 3.0247 आपका सी में है। ठीक है जी, 43 का सी नंबर, 43 का सी देख लीजिए। अब 44 नंबर सवाल बनाइए। 44 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, 44 नंबर सवाल गुणा है। ठीक है जी, 0.01 है, और इसमें गुणा करना है कितना से,
0.1 से। तो देखिए एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन अब देखिए डेसिमल कितने बाद, एक अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद है, टोटल 3 अंक बाद है। तो इसको 3 अंक बाद डेसिमल बनाना है, तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, 0.001। तो मिला लीजिए 0.001 आपका बी में हो जाएगा। ठीक है जी, बी आंसर सही है। अब 45 नंबर सवाल देख लीजिए। 45 नंबर सवाल क्या दिख रहा है, पॉइंट लिख रहा है 0.25 में से घटाना है आपको 0.15, सॉरी देखिए 0.25 और माइनस 0.15 और जोड़ 0.6। तो इसमें क्या करना है, ये दोनों देखिए ये जोड़ है ये जोड़ है, दोनों एक साथ जोड़ दीजिए। तो 0.25 और 0.6 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 8, 0.85 हो गया। और इसमें से घटाना है आपको 0.15 घटा दीजिए, घटाइए तो 0 और ये हो गया 7, मतलब 0.70। ठीक है जी, 0.70। चलिए 0.70 कहाँ है, तो 0.70 आपको दिख रहा है सी में। ठीक है जी, सी में, इसको हम 0.7 भी लिख सकते हैं, बात एक ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम रीजनिंग पढ़ेंगे। 46 नंबर सवाल देखिए, रीजनिंग यहाँ से शुरू हो रहा है। एक पैटर्न दिया है और इसी के आधार पर आपको अगला संख्या बताना है। देखिए 2 5, उसके बाद 9, उसके बाद आपको 19, उसके बाद 37, बोल रहा है अगले संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है, इसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ा गया है, तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया। यहाँ पे भी 2 से गुणा करके 1 घटा दिया गया है, 5 दूना 10 में 1 घटाए तो 9 हुआ। यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया है, 9 दूना 18 1 19 हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें 2 से गुणा करके और 1 घटा दिया गया, 19 दूनी 38 में से 1 घटा दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे। देखिए 1 जोड़ रहे हैं 1 घटा रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं 1 घटा रहे हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 37 दूना कितना हो जाएगा, 37 दूना 74, 74 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 75। यहाँ पे क्या आएगा जी 75, आपका 75 आंसर होगा। देखिए मिलाइए 75 आपका बी में है। ठीक है जी, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद देख लीजिए कितना दिया है, 47 नंबर दिया है। दूध के लिए गाय तो शहद के लिए क्या चाहिए, तो मधुमक्खी, ये तो जानते हैं आप। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन देखिए INS इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन है। देखिए इसी को क्या कर दिया है, इसी को उलट दिया है। देखिए NOITUTITSNI ऐसे लिख दिया है। ठीक है जी, तो क्या कर रहा है, परफेक्शन, परफेक्शन देखिए परफेक्शन, 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 परफेक्शन को क्या लिखेंगे, तो परफेक्शन को उलट दीजिए इस, देखिए NOITCEFREP। ठीक है जी, NOIT देखिए NOITC, NOITC, NOITC देखिए डी में, आपका डी में, डी आंसर हो गया। देखिए मिलाइए, डी आंसर हो गया। ठीक है, डी। अब देखिए कितना नंबर हो गया, आगे बढ़िए। 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, 49 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 3 हो। मतलब इस तरह का संख्या चुनना है। देखिए 6 चुनना है, लेकिन इसके पहले क्या होना चाहिए 7, इसके बाद 3 होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक बाद मतलब आपको 763 कितना बार है वही देखना है, 763 कितना बार है। तो देखिए मिलाइए, यहाँ पे देखिए 763 आपको, 763 कहाँ दिख रहा है जी, 763, 763 एक यहाँ दिख रहा है, और एक देखिए एक आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है। 763 आपको देखिए 763, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए, 763 देखना है आपको, 763, 763 यहाँ पे, 763 यहाँ पे है। और उसके बाद देखिए और कहीं है, तो 763 और कहीं नहीं है, तो सिर्फ एक ही बार। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा। 700 कह रहा है 6 के पहले 7 होना चाहिए और उसके ठीक बाद 3 होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, 763 एक ही जगह बन रहा है। ठीक है जी, अगला प्रश्न 50 नंबर देख लीजिए, 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल क्या लिख रहा है,
कहीं से शुरू कर दीजिए। कह रहा है ए सामने की ओर 10 मीटर चलकर दाहिने ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, तब वह हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15, 15 मीटर चलता है। आरंभिक स्थल से अब वह कितनी दूरी पर है? देखिए इसका सवाल पढ़िए। देखिए मान लीजिए ए यहाँ पे है, कह रहा है सामने की ओर। चलिए यहाँ से सामने की ओर ये चलता है 10 मीटर, ये सामने 10 मीटर चल गया, ठीक है। अब कह रहा है दाहिनी ओर मुड़कर 10 चलता है, तो ये दाहिनी मुड़ेगा तो इधर चला, इधर चल के 10 मुड़ के 10 चल दिया, ठीक है जी, दाहिने मुड़ के। अब बोल रहा है हर बार बाएं मुड़ रहा है, तो हर बार अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो चलिए यहाँ से बाएं मुड़ गया तो मान लीजिए 5 चल दिया यहाँ से, और फिर बाएं मुड़ेगा तो यहाँ चल दिया और 15 चल रहा है, तो 10 यहाँ तक आया तो 5 यहाँ तक दूर आ जाइए, ये टोटल 15 हो गया, यहाँ तक आ गया। और फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा और फिर 15 चल रहा है, तो यहाँ तक तो 5 हो गया और फिर 10 यहाँ तक चलेगा, तो ये हो गया आपका 15 इधर चल रहा है, ठीक है जी। तो अब बोल रहा है यहाँ से शुरू किया था तो यहाँ से इसकी दूरी, ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से ये होगा 10 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा जो 5, आरंभ से कितना हुआ 5 मीटर चल रहा है, ठीक है जी, आरंभ से 5 मीटर। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू, जय हिंद।